उसको खिलाएंगे, तो इसका क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए? कि हम सब सर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे? लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाज़त लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुअर लीडरशिप है, ये डिफेंसिव लीडरशिप है। आपकी टीम इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, आपके फैन फॉलोअर्स हैं, आपके सुपरस्टार्स हैं, अपनी टीम को इज्जत दें, अपने सिस्टम को इज्जत दें, अपने फैंस को इज्जत दें, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। और मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है, ये क्रिकेट बेस है, ये कोई ये नहीं है कि उनको आप कोई नीचा दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट हमें मिला है, वो कैसे न्यूट्रल टेरिटरी में लेके चले जाएंगे विदाउट कंसल्टिंग विद अस? 2004 में इंडिया पाकिस्तान आया, 2005 में पाकिस्तान इंडिया गया, 2006 में फिर इंडिया पाकिस्तान आया, 2007 में पाकिस्तान इंडिया गया, 2008 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए MS धोनी की क़यादत में भारत की टीम पाकिस्तान आई। चले 2009 में जो पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चले गए, सिक्योरिटी के मसाइल थे। अब इंडिया के पास कोई हील हुज्जत की बात नहीं है। विवेक बार बार बात कर रहे हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड की, दूसरे क्रिकेट बोर्ड का इतना वजन नहीं है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं है कि वो यहाँ पर ICC से या एशियन क्रिकेट काउंसिल से बैठ कर बात करेंगे, क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलता है और उनको अच्छी तरीके से ये पता है कि ये रेवेन्यू मिलेगा उनको पाकिस्तान और भारत के मैच से। पीसीबी कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री हो चुका हुआ है, क्योंकि सर पीसीबी के पास वापस जाने का रास्ता नहीं है। इंडिया का गुजारा पाकिस्तान के बगैर हो सकता है, पाकिस्तान का गुजारा इंडिया के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो फंड्स आता है, हमें जो रेवेन्यू आता है, वो BCCI से आता है। इंडिया हमसे रेवेन्यू नहीं लेता पीसीबी से, लेकिन हम BCCI से रिवेन्यू लेते हैं। तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूँगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, ACC का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमज़ोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते? लेकिन बात यह है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज़ उठा रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सवाल कर रहे हैं कि जी हमारे लिए रिजर्व डे नहीं, वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलके बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी, पूरे पावर के साथ उसकी सह है, और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पर एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहूँ ICC इक्वल टू BCCI, तो क्या अब्दुल्ला गलत होगा? नहीं, बिल्कुल गलत। उमर गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा भाईजान, क्योंकि ICC इज इक्वल टू मनी कह दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसा जहाँ होता है वहाँ ICC होता है और BCCI के पास पैसा है। और अगर बात सही हो जाएगी ना तो फिर तो मैं BCCI को मान जाऊंगा। क्या खतरनाक किस्म का बोर्ड है, जब चाहे जो चाहे किसी भी तरीके से ये लोग करवा सकते हैं, इनमें बहुत पावर है। अगर इन्होंने ये करवा दिया ना, अगर इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के को होस्ट करवा दिया UAE को, तो फिर तो भाई साफ सी बात है BCCI से बड़ा कोई भी नहीं है, साफ सी बात है BCCI का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, ये तो सिंपल तय हो जाना है। मुझे अफसोस हो रहा है कि यार मतलब कि रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज चीज आ रही है जो हमारा दिमाग का दही करके रख देती है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि if you don't want to travel to Pakistan, what if we also decide, which we will certainly likely decide, कि we don't want to travel to India for the World Cup, would you be okay with it? I don't think that ICC will be okay or not. That is for the PCB to decide if they can manage to convince the ICC and also the Pakistan government that they don't want to travel. If they don't want to travel, India Pakistan का मैच नहीं होगा, रेवेन्यू BCCI का कोई प्रॉब्लम नहीं है। PCB डिसाइड इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया में नहीं होगा, यही मौक़िफ़ है फिलहाल। वर्ल्ड कप में 10 कंट्रीज है। प्रॉब्लम पीसीबी को है कि वो कैसे आईसीसी को कन्विंस करेगा कि हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आ सकते हैं। अगर पीसीबी कन्विंस कर सकता है तो कर ले। एज ऑफ नाउ इंडिया का स्टांस बहुत क्लियर है। पीसीबी वांट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप, इट हैज टू कम टू प्ले इन इंडिया। 400 करोड़ रेनोवेशन के लिए और 4 अरब का होटल जी, वाओ,
मतलब इतना पैसा है इन लोगों के पास। एनीवेज देखें, वाकई में इंडिया जो है अगर ना आया तो बहुत लॉस होगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, और यहाँ पीसीबी की तरफ से ऑलरेडी कहा गया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है 1 मार्च को, अगर इंडिया नहीं आएगा तो कोई और टीम आएगी, ठीक है। तो अगर इंडिया, वो जो वर्ल्ड चैंपियंस है T20 के, जिनकी हाइप इस वक्त आसमानों को छू रही है, वो अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव अ बिग लॉस, ठीक है। अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं तो हाइब्रिड मॉडल में भी स्टिल वही चीज़, वही सेम बातें कि अच्छा खासा जो है ना वो हेक्टिक रूटीन हो जाता है। यही तो एक खुशी है जो तो बॉर्डर्स को एक कर रही है। तो मेहरबानी करके इसको हमसे ना छीने। आप पाकिस्तान आए, हम आपका दिल से वेलकम करते हैं और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कितने बड़े मेहमान नवाज हैं। आपके सिक्योरिटी के सारे कंसर्न सॉल्व हो जाएंगे। इवन के सिक्योरिटी की अगर आपने बात की है, बीसीसीआई ने तो ये भी गो हेड दिया कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी बेशक खुद लेकर आ जाए, लेकिन फिर भी टीम इंडिया बीसीसीआई वाले हाइब्रिड मॉडल मांग रहे हैं। सर तुसी पूरी सिक्योरिटी की पूरी आर्मी लेके आई हो, बस लड़न ना हो, मैच आस्ते आओ। पाकिस्तान उनके बिल्कुल ही करीब हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पीसी बोर्ड ने ये, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कह दिया कि भाई एयर आएँ, आप बाई रोड आएँ, जिस तरह मर्जी आएँ, आप आएँ ज़रूर, बेशक यहाँ पे स्टे ना करें, लेकिन मैचेस यहाँ से खेल कर आप आराम से वाघा बॉर्डर से जा सकते हैं। पीसीबी ने ग्राउंड और होटल की मैनेजमेंट को देखते हैं 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया खाली इंडिया के लिए। पीसीबी कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री हो चुका हुआ है, क्योंकि सर पीसीबी के पास वापस जाने का रास्ता नहीं है। इंडिया का गुजारा पाकिस्तान के बगैर हो सकता है, पाकिस्तान का गुजारा इंडिया के बगैर। दूसरा रास्ता निकाल दे कि चलो ये मैचेस दुबई में हो जाए, अगर पाकिस्तान में वो नहीं फील करे। वैसे भी ये सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से जो है वो लड़ाई है, तो वो इस चीज़ में सिक्योर नहीं फील कर रहे, तो जो है दुबई में मैचेस हो रहे हैं। तो जब 2023 में ओडीआई हुआ था, पहले हमारी क्रिकेट टीम कह रही थी कि हमने नहीं जाना, फिर वो अलग बात है बाद में चली गई थी, तब वेन्यू क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने इतना शोर मचाया ही नहीं था। शोर तो मचा था, लेकिन ये जो डट गए थे, अब देखें अगर उस वक्त भी इनको ख्याल आ जाता तो तब भी हो जाता। ये उन्होंने अगर क्या कहते हैं दुबई में मैचेस का ना होता तो फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में ही आना था, फिर भी क्या कहते हैं उन्हें अपनी ज़िद छोड़नी पड़नी थी। लेकिन क्या कहते हैं वो अलग वक्त था, उन्होंने, हम चले गए इंडिया, लेकिन अब उन्होंने कहा चलो हल निकाल लेते हैं। अब वो जो है हरभजन सिंह जो है उन्होंने किया है, उन्होंने कहा चलो एक्स बॉलर है, वो उनको नई सिक्योरिटी फील हो रही, हर किसी को अपनी अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है, तो उन्होंने कहा चलो अब कोई नेक्स्ट हल निकाल लेते हैं, कोई इजी वे कि ये सही से हो जाए। लेकिन ये आईसीसी ने करवाया है, इंडिया ने नहीं किया। आईसीसी ने बोला है कि को होस्ट यूएई करेगा। तो क्या मेरी बात सुने, क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम या बीसीसीआई, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड इतनी पावर रखता है या उनकी इतनी अहमियत है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि अब दुबई को होस्ट बना दिया गया है कि उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती थी? हो भी सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो भी इंडिया ने जो है वो अपना दुनिया में एक नाम बनाया है। तो क्या कहते हैं अगर वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो मज़ा ही नहीं आना, कि हम भी इंतज़ार करें कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब तो हम बहुत शौक से देखते, तो अगर इंडिया ही नहीं होगा तो हमें तो मज़ा ही नहीं आना, कि भाई एक एक्साइटमेंट होती है। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई ये अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको होना चाहिए इस टीम में। वैसे अगर वो ना भी रखते तो फिर चैम्पियन ट्रॉफी तो फिर भी होनी थी, पाकिस्तान में होती है, बस उन्होंने एक हल निकाला है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडियन टीम के बगैर हो जाती, क्या उस चैंपियंस ट्रॉफी में उतनी पावर होनी थी? इसमें वैसे कितनी कंट्रीज शामिल है चैंपियन ट्रॉफी में? इसमें काफ़ी कंट्रीज शामिल है, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया। अच्छा, लेकिन इंडिया भी लाइक बहुत उनके है, इंडिया की काफ़ी वर्थ है, तो क्या कहते हैं उसके बगैर